हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हम पढ़ रहे थे कंप्यूटर में आज हम पढ़ेंगे डेटा स्ट्रक्चर। और डेटा स्ट्रक्चर का आज फर्स्ट डे है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाउंडर ऑफ डेटा स्ट्रक्चर के फाउंडर कौन है? तो डोनाल्ड नेथ है, एट्सगर डब्ल्यू डिजेक्स्त्र है, जॉन वॉन न्यूमैन है, एलन ट्यूरिंग है। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? तो हम डीजे से याद रखेंगे। तो डीजे अगर हम डी बोल रहे हैं, डी, तो डी और ई भी साथ में मतलब ऐसे हम लोग याद करने के लिए वैसे वो करेंगे, थिंक करेंगे, इमेजिन करेंगे। तो डी में ई भी आ रहा है बोलने में, प्रोनाउंसिएशन में डी। तो डी और ई, डी और फिर जे, तो जे में ए भी आ रहा है बोलने पे, जे। अच्छा, डी ई को क्या बोलेंगे? डी। और जे ए को क्या बोलेंगे? जे। तो डी जे, तो डीजे से याद रखेंगे। तो डी हो गया डोनाल्ड नथ, ई से हो गया एट्सगर डब्ल्यू डिजेक्स्त्र। इसमें भी अंदर भी डीजे आ रहा है ई वाले में, डिजेक्स्त्र। डीजे का क्षेत्र ऐसे याद रख सकते हैं, डीजे का क्षेत्र डिजेक्स्त्र, एट्सगर डब्ल्यू डिजेक्स्त्र। फाउंडर ऑफ डेटा स्ट्रक्चर डोनाल्ड नथ, एट्सगर डब्ल्यू डिजेक्स्त्र, जॉन वॉन न्यूमैन, एलन ट्यूरिंग। तो डेटा स्ट्रक्चर तो हमें याद हो गया फाउंडर सारे कौन कौन थे। तो डी ई जे ए, डी से हो गया डोनाल्ड नथ, ई से हो गया एट्सगर डब्ल्यू डिजेक्स्त्र, जे से हो गया जॉन वॉन न्यूमैन, ए से हो गया एलन ट्यूरिंग। हो गया याद। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डेटा स्ट्रक्चर होता क्या? डेटा स्ट्रक्चर किसी कंप्यूटर सिस्टम में डेटा स्टोर तथा व्यवस्थित करने का एक तरीका होता है। मतलब कि किसी कंप्यूटर और सिस्टम में अगर हम डेटा को स्टोर करते हैं, किसी कंप्यूटर और सिस्टम में अगर हम डेटा को स्टोर करते हैं, अरेंज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उसका जो मेथड होता है उसको हम डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं, जिससे कि हम डेटा को आसानी से यूज़ कर सकें। डेटा को इस प्रकार स्टोर और ऑर्गेनाइज किया जाता है कि उसको बाद में किसी भी समय आसानी से एक्सेस किया जा सके। तो मतलब इस तरीके से उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है कि बाद में उसको आसानी से एक्सेस किया जा सके। डेटा स्ट्रक्चर यह एल्गोरिथम का एक सेट है, और ये एल्गोरिथम का एक सेट है, इसका यूज़ हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा को स्ट्रक्चर करने के लिए करते हैं। इसके द्वारा प्रोग्रामर डेटा को अच्छे ढंग से हैंडल कर सकते हैं। यह प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस को बेहतर करने में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। और ये जो है प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमने कितने पॉइंट्स पढ़े? ये डेफिनेशन के 3 इधर और 4 इधर, 7 पॉइंट्स। पहला है, डेटा स्ट्रक्चर किसी कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को स्टोर तथा व्यवस्थित करने का एक तरीका होता है। डेटा स्ट्रक्चर जो है वो किसी कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को स्टोर तथा व्यवस्थित करने का एक तरीका होता है, पहला पॉइंट, जिसमें कि डेटा को हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं। डेटा को इस प्रकार स्टोर तथा ऑर्गेनाइज किया जाता है कि उसको बाद में किसी भी समय आसानी से एक्सेस किया जा सके। और डेटा को इस प्रकार स्टोर और ऑर्गेनाइज किया जाता है कि उसको बाद में इजीली एक्सेस किया जा सके। यह एल्गोरिथम का एक सेट है, इसका यूज़ हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा को स्ट्रक्चर करने के लिए करते हैं। इसके द्वारा प्रोग्रामर्स डेटा को अच्छे ढंग से हैंडल कर सकते हैं। यह प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस को बेहतर करने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर कितने होते हैं? तो डेटा स्ट्रक्चर के टाइप 2 होते हैं, एक प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर और एक नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में क्या क्या आएगा? इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, बूलियन। और इंटीजर के 4 टाइप है, बाइट, लॉन्ग, शॉर्ट, इंट। कैरेक्टर के क्या हो गए? फ्लोट 2 टाइप का आएगा, फ्लोट और डबल। और बूलियन जो आएगा, उसको बुल बोलेंगे।
तो हाँ, और लाइन डेटा नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होगा और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होगा। लीनियर मतलब कि एक सीक्वेंस में, और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर मतलब वो सीक्वेंस में नहीं होगा। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में भी चार है, एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में भी दो है, ट्री और ग्राफ्स। नेक्स्ट, डेटा स्ट्रक्चर दो प्रकार का होता है, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर और नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर जो है वो दो टाइप का होता है, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर वह डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसे डायरेक्ट ही मशीन इंस्ट्रक्शन से ऑपरेट किया जा सकता है, अर्थात यह सिस्टम तथा कंपाइलर के द्वारा डिफाइन होता है। मतलब ये जो है कि इनबिल्ट होता है, पहले से ही बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर होता है। मतलब ये जो है कंप्यूटर में पहले से ही रहता है प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, वह डेटा स्ट्रक्चर जिसे डायरेक्ट ही मशीन इंस्ट्रक्शन से, मतलब ये मशीन इंस्ट्रक्शन में पहले से ही रहता है, डायरेक्ट ही मशीन इंस्ट्रक्शन से ऑपरेट किया जा सकता है। और ये सिस्टम और कंपाइलर के द्वारा, ये मतलब सिस्टम में जो डेटा स्ट्रक्चर सिस्टम में पहले से मौजूद हो, इनबिल्ट हो, तो उसको जो है प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसको थ्री मेन पार्ट में डिवाइड किया गया, इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर। इंटीजर क्या होता है? वह होते हैं जिनमें अंकों और गणितीय चिन्हों को सम्मिलित किया जाता है, जैसे 1 2 3 4। इसमें सारे नंबर पॉजिटिव नंबर होंगे, 1 2 3 4। फ्लोट क्या है? ये डेसिमल नंबर होते हैं। यह वह अंक या डेटा है जिनको दशमलव में जोड़ा जाता है, या जिनके आगे के अंक दशमलव में होते हैं, जैसे 2.2, 2.3, 2.5, 4.2 etc। कैरेक्टर क्या होता है? कैरेक्टर में उनको सम्मिलित किया जाता है जो डेटा अक्षरों में होता है, जैसे ABCD। तो कैरेक्टर वो होता है जो ABCD अल्फ़ाबेट जो होता है वो कैरेक्टर होता है। फिर नेक्स्ट, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर कितने टाइप का होता है? 9 टाइप का होता है। कौन कौन से? जैसे बुलियन डेटा टाइप, बाइट डेटा टाइप, कैर डेटा टाइप, शॉर्ट डेटा टाइप, इंट डेटा टाइप, लॉन्ग डेटा टाइप, फ्लोट डेटा टाइप, डबल डेटा टाइप, पॉइंटर। तो बुलियन डेटा टाइप क्या होता है? जो 0 और 1 को शो करता है, यस नो को शो करता है, और उसको ट्रू फॉल्स भी बोल सकते हैं। तो ये 1 बिट का होता है। बाइट डेटा टाइप क्या होता है? बाइट जो है 255 कैरेक्टर को स्टोर कर सकता है और नंबर को। कैर डेटा टाइप क्या होता है? कैर जो है वो अल्फ़ाबेट को स्टोर करता है, और इसको जो है इसमें सिर्फ एक ही कैरेक्टर होता है। और शॉर्ट डेटा टाइप में हम लोग शायद 10 लाख डेटा स्टोर कर सकते हैं, 10,000 शायद, 10,000। और इंट डेटा टाइप क्या होता है? इंट डेटा टाइप इंटीजर डेटा टाइप में हम वही 1 2 3 4 स्टोर करते हैं। लॉन्ग डेटा टाइप में हम 64,000 कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं। फ्लोट डेटा टाइप में डेसिमल हम स्टोर कर सकते हैं, और डबल डेटा टाइप में हम 17 डेसिमल के बाद 17 नंबर स्टोर कर सकते हैं। पॉइंटर क्या होता है? पॉइंटर जो है वो जो है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के कंप्यूटर में नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को शो करता है। जैसे यहाँ दिया है, बूलियन डेटा टाइप क्या होता है? बूलियन डेटा टाइप की केवल 2 पॉसिबल वैल्यू होती है, ट्रू और फॉल्स। इसका यूज़ अक्सर ट्रू फॉल्स कंडीशन के लिए किया जाता है। इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स होती है, और इसकी जो है डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स होती है। बूलियन डेटा टाइप को बूलियन कीवर्ड के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है। तो और बूलियन डेटा टाइप को बूलियन कीवर्ड के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है। बाइट डेटा टाइप क्या होता है? इसका यूज़ इंट के स्थान पर किया जा सकता है। बाइट डेटा टाइप -128 से 127 तक होल नंबर को स्टोर कर सकता है। मतलब इसका यूज़ जो है इंट के स्थान पर किया जाएगा, और बाइट डेटा टाइप -128 से 127 तक होल नंबर को स्टोर कर सकता है। सॉरी, बाइट में मैंने शॉर्ट में शायद 255 रहेगा, और लॉन्ग में 64,000 रहेगा।
बाइट डेटा टाइप जो है वो -128 से 127 तक होल नंबर को स्टोर कर सकता है। तो अब इसको याद कैसे रहेंगे बाइट में रिलेटेड, तो 128 नंबर बहुत फेमस है। तो डायरेक्ट इसको याद रखें, -128 से 127 तक होल नंबर को स्टोर कर सकता है बाइट डेटा टाइप। इसमें मेमोरी की बचत होती है। इसका यूज़ तभी इंट के स्थान पर किया जाता है जब हमें पता है कि स्टोर की जाने वाली वैल्यू -128 से 127 के बीच में है। मतलब कि बाइट डेटा टाइप का हम यूज़ तब करेंगे जब हमें स्टोर करना होगा -128 से 127 के बीच में अगर कोई नंबर है उसको स्टोर करना है तो हम बाइट डेटा टाइप का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, कैर डेटा टाइप। कैर डेटा टाइप क्या होता है? ये एक सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करता है और इसमें कैरेक्टर को सिंगल कोट में स्टोर करता है, सिंगल कॉमा में। शॉर्ट डेटा टाइप, अच्छा सॉरी 255 अलग ही है। इसमें 32,767 और एक ज़्यादा इधर माइनस में 32,768। तो इसको कैसे याद करेंगे? याद कीजिए, एक्सेल में जो सेल है वो कितने कैरेक्टर कंटेन कर सकता था? 32,767। तो उससे याद करेंगे कि एक्सेल और शॉर्ट डेटा टाइप भी 32,767 कैरेक्टर स्टोर कर सकता है, -32,768 से 32,767। और ये क्या था, एक मिनट, बाइट जो है वो -128 से 127 तक डेटा स्टोर कर सकता है। इंट डेटा टाइप क्या होता है? इंट डेटा टाइप का यूज़ होल नंबर को स्टोर करने के लिए किया जाता है। उस उदाहरण में वेरिएबल एज को 25 का वैल्यू दिया गया है। यदि हम डेसिमल वैल्यू को इंट डेटा टाइप से बने वेरिएबल में स्टोर कर दें तो उस वैल्यू के डेसिमल पॉइंट कट जाएंगे और केवल होल नंबर ही स्टोर हो पाएगा। मतलब ये है कि इंट डेटा टाइप में हम सिर्फ होल नंबर ही स्टोर कर सकते हैं, डेसिमल वैल्यू नहीं स्टोर कर सकते। अगर डेसिमल वैल्यू स्टोर करेंगे तो डेसिमल वैल्यू कट जाएगा। नेक्स्ट, लॉन्ग डेटा टाइप। लॉन्ग डेटा टाइप का यूज़ लार्ज इंटीजर को स्टोर करने के लिए किया जाता है। वेरिएबल पॉपुलेशन को 10 लाख का वैल्यू दिया जाता है। लॉन्ग डेटा टाइप में 10 लाख की वैल्यू होती है। फ्लोट डेटा टाइप, यह डेसिमल पॉइंट वाले को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल 10.06, एग्जाम्पल 9.9। लार्ज इंटीजर को स्टोर करता है लॉन्ग डेटा टाइप और इसमें 10 लाख का वैल्यू दिया गया है। डबल डेटा टाइप, इसमें फ्लोट डेटा टाइप डेसिमल वैल्यू को स्टोर करता है और डबल डेटा टाइप जो है वो 17 अंक तक स्टोर कर सकता है डेसिमल के बाद वैल्यू। एक मिनट, डेसिमल के बाद जो है वो 17 अंक तक स्टोर कर सकता है। यह भी फ्लोट डेटा टाइप की तरह डेसिमल पॉइंट वाले डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। डबल डेटा टाइप में हम डेसिमल के बाद 17 अंक तक स्टोर कर सकते हैं। फिर पॉइंटर डेटा टाइप। पॉइंटर डेटा टाइप क्या करता है? यह एक वेरिएबल है जो किसी अन्य वेरिएबल के मेमोरी लोकेशन को इंगित करता है। ठीक उसी तरह नक्शा किसी वास्तविक स्थान की ओर इशारा करता है। पॉइंटर वह वेरिएबल है जो कि एरे के एड्रेस को कंटेन किया रहता है। मतलब ये एरे के एड्रेस को कंटेन करता है, उसको पॉइंटर डेटा टाइप बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने सारे जो है डेटा टाइप पढ़ लिए प्रिमिटिव के। तो कौन कौन से थे एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं यहाँ से। हाँ, यहीं से रिवाइज कर लेते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप में इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, बुलियन
इंटीजर में आता है बाइट, लॉन्ग, शॉर्ट, इंट। तो बाइट में कितने कैरेक्टर थे? -128 से 127। शॉर्ट में कितने कैरेक्टर थे? -32,768 से 32,767। लॉन्ग में कितने कैरेक्टर थे? 10 लाख अप्रोक्स, हाँ 10 लाख। तो ऐसे याद रखें, बाइट में -128 से 127, शॉर्ट में 32,767 से -32,768 से 32,768। और इन लॉन्ग में 10 लाख, और इंट जो है वो होल नंबर को स्टोर करता है। फिर कैर जो है वो कैरेक्टर को स्टोर करता है और वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में स्टोर होता है। फिर फ्लोट जो है वो डेसिमल को स्टोर करता है, और डबल जो है फ्लोट के बाद 17 वैल्यू तक स्टोर कर सकता है। और बुलियन क्या है? बुलियन जो है वो 0 1 को स्टोर करता है, और बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू फॉल्स होती है। 0 1 को हम ट्रू फॉल्स भी बोलते हैं, 1 को ट्रू, 0 को फॉल्स। और बाय डिफ़ॉल्ट 0 को 1 को यस, 0 को नो। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू स्टोर होती है वो स्टोर होती है, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो स्टोर होगी वो स्टोर होगी कितनी, हाँ फॉल्स स्टोर होगी। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा डेटा स्ट्रक्चर का फर्स्ट डे, जिसमें हमने पढ़ा डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर को कौन इन्वेंट किया है। इन्वेंट को हमने पढ़ा था डीजे, तो DED और JAJ। तो डी से हो गया डोनाल्ड नथ, ई से हो गया एड्सगर WT जेक्स्टर, जे से हो गया जॉन वॉन न्यूमैन, और ए से हो गया एलन ट्यूरिंग। उसके बाद हमने इसके डेटा स्ट्रक्चर का डेफिनेशन पढ़ा, क्या होता है डेटा को एक सिस्टमेटिक तरीके से स्टोर करना ही डेटा स्ट्रक्चर होता है। और उसके बाद हमने इसके टाइप पढ़े, 2 टाइप का होता है, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव के आज हमने सारे टाइप्स कंप्लीट कर लिए, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, बुलियन क्या होता है, बाइट जो है -128 से 127 तक कैरेक्टर स्टोर करता है। लॉन्ग शॉर्ट जो है -32,768 से 32767 तक कैरेक्टर स्टोर करता है। लॉन्ग जो है 10 लाख तक कैरेक्टर स्टोर कर सकता है। और इंट जो है वो जो है कैरेक्टर सिंगल, इंट जो है वो होल नंबर स्टोर करता है। कैरेक्टर जो है वो सिंगल कैरेक्टर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में स्टोर करता है। फ्लोट जो है वो डेसिमल वैल्यू स्टोर करता है। डबल जो है वो मतलब के बाद 17 वैल्यू तक स्टोर कर सकता है। बूल जो है वो 0 1 स्टोर करता है। प्राइमिटिव डेटा स्ट्रक्चर जो रहता है वो सॉफ्टवेयर में, सिस्टम में पहले से ही इनबिल्ट रहता है। और नॉन प्रिमिटिव जो है वो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर से हम डिराइव करके नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर बनता है। ये 2 टाइप का होता है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर वो डेटा स्ट्रक्चर होता है जो एक सीक्वेंस में स्टोर रहता है। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर वो डेटा स्ट्रक्चर रहता है जो सीक्वेंस में स्टोर नहीं होता है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर 4 टाइप का होता है, एरे, लिंक, क्वेरी और स्टैक। एरे, लिंक लिस्ट, क्वेरी और स्टैक। नॉन लीनियर 2 टाइप का होता है, ट्री और ग्राफ। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का क्लास। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।